क्या है एमएसपी जिसके लिए किसान सड़कों पर हैं? सरकार के नए कानूनों का विरोध कर रहे हैं। किसानों के लिए क्या है एमएसपी का महत्व? केंद्र सरकार खेती किसानी के क्षेत्र में सुधार के लिए 3 बिल सदन में पारित कर चुकी है। इन विधेयकों से पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों में किसान नाराज हैं। उन्हें अपनी उपज पर मिलने वाले न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की चिंता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने साफ कहा कि एमएसपी खत्म नहीं होने वाला। वो विपक्षी पार्टियों पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगा रहे हैं। एनडीए की घटक दल शिरोमणि अकाली दल भी इस मुद्दे पर सरकार से नाराज है। हरसिमरत कौर बादल ने तो कैबिनेट से इस्तीफा तक दे दिया। किसानों और विपक्षी पार्टियों को एमएसपी खत्म होने का डर है। क्या है एमएसपी या मिनिमम सपोर्ट प्राइस? एमएसपी वो न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी गारंटेड मूल्य है जो किसानों को उनकी फसल पर मिलता है, भले ही बाजार में उस फसल की कीमत कम हो। इसके पीछे तर्क ये है कि बाजार में फसलों की कीमतों में होने वाले उतार चढ़ाव का किसानों पर असर ना पड़े, उन्हें कम से कम कीमत मिलती रहे। सरकार हर फसल सीजन से पहले CACP यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस की सिफारिश पर एमएसपी तय करती है। अगर किसी फसल की बम्पर पैदावार हुई तो उसकी बाजार में कीमत कम होती है, तब एमएसपी उनके लिए फिक्स एश्योर्ड प्राइस का काम करती है। ये एक तरह से कीमतों में गिरने पर किसानों को बचाने वाली बीमा पॉलिसी की तरह काम करती है। एमएसपी की जरूरत क्यों है और ये कब लागू हुई? 1950-60 के दशक में किसान परेशान थे। अगर किसी फसल की बम्पर पैदावार होती थी तो उन्हें उसकी अच्छी कीमत नहीं मिल पाती थी। इस वजह से किसान आंदोलन करने लगे थे। लागत तक नहीं निकल पाती थी। ऐसे में फूड मैनेजमेंट एक बड़ा संकट बन गया था। सरकार का कंट्रोल नहीं था। 1964 में LK झा के नेतृत्व में फूड ग्रेन्स प्राइस कमेटी बनाई गई थी। झा कमेटी के सुझावों पर ही 1965 में भारतीय खाद्य निगम यानी FCI की स्थापना की गई और एग्रीकल्चरल प्राइसेस कमीशन बना। इन दोनों संस्थाओं का काम था देश में खाद्य सुरक्षा का प्रशासन करने में मदद करना। FCI वो एजेंसी है जो MSP पर अनाज खरीदती है, उसे अपने गोदामों में स्टोर करती है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के जरिए जनता तक अनाज को रियायती दरों पर पहुंचाती है। PDS के तहत देश भर में करीब 5 लाख उचित मूल्य दुकानें हैं जहां से लोगों को रियायती दरों पर अनाज बांटा जाता है। APC का नाम 1985 में बदलकर CAPC किया गया। ये खेतीबाड़ी से जुड़ी तमाम चीजों की कीमतों को तय करने की नीति बनाने में सरकार की मदद करती है। इस कानून से किसानों को मिलने वाले MSP पर क्या असर होगा? नरेंद्र सिंह तोमर ने साफ किया कि नए कानून से किसानों को खुले बाजार में अपनी फसल बेचने का विकल्प मिलेगा। इससे कंपटीशन बढ़ेगा और किसानों को उनकी उपज की बेहतर कीमत मिलेगी। तोमर ने यह भी कहा कि मंडी के बाहर जो ट्रेड होगा उस पर कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। मार्केट में सुधार होगा, कंपटीशन बढ़ेगा, बाजार सुधरेगा और किसान को भी वाजिब कीमत मिलेगी। जब किसान को 2 प्लेटफॉर्म मिलेंगे तो जहां ज्यादा दाम मिलेगा वो उसी को चुनेगा। कृषि मंत्री ने कहा कि बिल ओपन ट्रेड को खोल रहा है। इस बिल का MSP से कोई लेना देना नहीं है, वैसे भी MSP एक्ट का हिस्सा नहीं है। MSP प्रशासनिक फैसला है और ये किसानों के हित में है, ये हमेशा रहने वाला है। शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि देश में 6% किसानों को MSP मिलता था। इस पर तोमर ने कहा कि देश में 86% छोटा किसान है, उसका उत्पादन कम होता है और मंडी तक माल ले जाने का भाड़ा ज्यादा लगता है। इसी वजह से उसे MSP का फायदा नहीं मिलता। अब खुले बाजार में उसे मंडी तक जाने की जरूरत नहीं होगी। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, पंजाब केसरी।